हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2 में से सम नंबर 11 एंड 13 और इस एक्सरसाइज का जो सम नंबर 12 होगा वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर सम नंबर 11 की स्टेटमेंट है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज़ अ रोम्बस। यानी कि एक पैरेललोग्राम अगर एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है, उसको चारों तरफ से कवर करता है, तो वो पैरेललोग्राम एक रोम्बस होता है। तो आपको पता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल भी होती हैं एंड पैरेलल भी होती हैं, जबकि रोम्बस में चारों साइड्स ही एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर यही प्रूफ करना होगा कि पैरेललोग्राम की चारों साइड्स इक्वल हैं, तभी हम उसको रोम्बस कह सकते हैं। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि एक सर्कल हमने ड्रॉ किया और एक पैरेललोग्राम जिसका नाम है ABCD, ये पैरेललोग्राम इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, यानी कि चारों तरफ से कवर कर रहा है। तो पैरेललोग्राम की जो साइड AB है वो सर्कल को पॉइंट P पर टच करती है, BC उस सर्कल को पॉइंट Q पर टच करती है, CD उस सर्कल को पॉइंट R पर टच करती है एंड AD उस सर्कल को पॉइंट S पर टच करती है। या फिर आप इसको ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो कि पॉइंट A से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स AP एंड AS ड्रॉ किए गए, पॉइंट B से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स BP एंड BQ को ड्रॉ किया गया, पॉइंट C से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स CQ एंड CR को ड्रॉ किया गया है एंड पॉइंट D से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स DR एंड DS को ड्रॉ किया गया है। इस तरह से भी आप इस डायग्राम को कंसिडर कर सकते हो। तो क्योंकि हमें स्टेटमेंट में ही कहा गया था कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और हमें पता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती है, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि AB इक्वल्स टू CD, इक्वेशन नंबर 1 कि जो AB है वो CD के इक्वल है। एंड इसी तरह से BC इक्वल्स टू AD, BC इक्वल्स टू AD और इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें आगे हम लिख सकते हैं कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट DR इक्वल्स टू DS। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि आप ये कंसिडर कर सकते हो कि यहाँ पर सर्कल के बाहर एक्सटर्नल में जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं। तो पॉइंट D से आप टेंजेंट कंसिडर कर सकते हो DR एंड DS। और थ्योरम नंबर 10.2 में बताया गया था कि किसी भी सर्कल के ऊपर बाहर के किसी पॉइंट से जब हम दो टेंजेंट्स को ड्रॉ करते हैं तो उन टेंजेंट्स की लेंथ एक दूसरे के इक्वल होती है। दैट मीन्स कि अब हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि DR इक्वल्स टू DS। इसका रीज़न ये हो जाएगा कि टेंजेंट्स ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट D। इसी तरह से पॉइंट C से जो टेंजेंट हैं CR एंड CQ, इनको भी हम एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। एंड पॉइंट B से जो दो टेंजेंट्स हैं BP एंड BQ, इनको भी हम एक दूसरे के इक्वल में लिख सकते हैं। एंड पॉइंट A से जो दो टेंजेंट्स हैं AP एंड AS, ये भी एक दूसरे के इक्वल हम इनको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इन सभी इक्वेशंस को अगर हम एक साथ ऐड करते हैं, एडिंग ऑल दिस इक्वेशंस वी ऑब्टेन, तो इसके लिए हमें यहाँ पर इनकी लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करना होगा। तो DR प्लस CR प्लस BP प्लस AP एंड इनकी राइट हैंड साइड को भी ऐड करना होगा। तो DS प्लस CQ प्लस BQ प्लस AS। तो हम यहाँ पर DR एंड CR का इस तरह से एक पेयर बना सकते हैं, क्योंकि अगर हम डायग्राम में देखते हैं तो DR एंड CR इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास उस पैरेललोग्राम की साइड आ जाएगी CD। तो इस तरह से हम यहाँ पर DR एंड CR को ऐड करके लिख सकते हैं CD। एंड सिमिलरली BP प्लस AP, आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि अगर आप BP एंड AP को ऐड करते हो तो इनका सम हो जाएगा AB, जिसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। एंड राइट हैंड साइड में हम DS में ऐड करेंगे AS को, DS एंड AS, तो इनको ऐड करने से हमारे पास ये साइड आ जाएगी AD, जिसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। और इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर CQ एंड BQ को एक साथ ऐड करेंगे। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि CQ एंड BQ इन दोनों का सम हो जाएगा BC, इस तरह से। और आपको याद होगा कि सेम इसी टाइप की कैलकुलेशन हमने इसी एक्सरसाइज के सम नंबर 8 में भी की थी। तो अब यहाँ पर
इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से हम ये पुट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर इक्वेशन 1 में हमने प्रूफ किया था कि ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड बी सी इक्वल्स टू ए डी, कि जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है और जो बी सी है वो ए डी के इक्वल है। तो अब हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि अगर इन दोनों को ए बी से रिप्लेस कर दिया जाए, क्योंकि ए बी और सी डी एक दूसरे के इक्वल है, तो ये बन जाएगा ए बी प्लस ए बी, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ ए बी। और ए डी एंड बी सी ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हैं, तो अगर इन दोनों को भी हम किसी एक से, मान लो अगर हम इनको बी सी से रिप्लेस कर दें तो ये बन जाएगा 2BC। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा ए बी इक्वल्स टू बी सी। अब आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि हमने ये प्रूफ कर दिया है कि ए बी इक्वल्स टू बी सी, जबकि हमें ये पहले से ही पता था कि ए बी एंड सी डी एक दूसरे के इक्वल हैं। तो अगर ए बी बी सी के भी इक्वल है तो ये बी सी इस सी डी के भी इक्वल हो जाएगा। और हमें ये पहले ही पता था कि जो बी सी है वो ए डी के इक्वल है, तो इस तरह से ये चारों ही साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे और यही इस सब में हमें प्रूफ करना था। तो अब हम आगे यहाँ पर लिख सकते हैं कि कंपेयरिंग इक्वेशंस 1, 2 एंड 3 वी ऑब्टेन ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए। और अगर इसके अंदर चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं, दैट मीन्स ये ए बी सी डी एक रोम्बस हो जाएगा और यही इस सम के अंदर हमें प्रूफ करना था। इसके बाद सम नंबर 13, जिसकी स्टेटमेंट है प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। यानी कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, अगर वो उसको चारों तरफ से इस तरह से कवर कर रहा है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो उसके अपोजिट साइड हैं वो सर्कल के सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल बनाती हैं। जैसे कि आप इस क्वाड्रिलेटरल को लेट कर सकते हो ए बी सी डी, तो यहाँ पर अपोजिट साइड हैं ए बी एंड सी डी, तो सेंटर पर इनके द्वारा जो एंगल बनेंगे वो हो जाएंगे ये और ये एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ डी। तो हमें ये प्रूफ करना होगा कि इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है, यानी कि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल हैं। इसी तरह से इस क्वाड्रिलेटरल की जो साइड बी सी और इसी के अपोजिट में ए डी है, इन दोनों ने सेंटर पर एंगल बनाए हैं एंगल बी ओ सी एंड एंगल ए ओ डी। तो हमें इन दोनों के सम को भी 180 डिग्री के इक्वल ही प्रूफ करना है, तभी हम उनको सप्लीमेंट्री एंगल कह सकते हैं। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि एक सर्कल हमारे पास है जिसका सेंटर है O और एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, यानी कि उसकी जो साइड्स हैं वो सर्कल को टच कर रही हैं पॉइंट P, Q, R एंड S पर। तो यहाँ पर इसकी साइड ए बी और सी डी ने सेंटर पर जो एंगल बनाया है वो है एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ डी। तो हमें इन दोनों एंगल के सम को 180 प्रूफ करना होगा। इसी तरह से बी सी एंड ए डी इन दोनों ने सर्कल के सेंटर पर एंगल बनाए हैं बी ओ सी एंड एंगल ए ओ डी। तो इन दोनों के सम को भी हमें 180 डिग्री के इक्वल ही प्रूफ करना होगा। तो अब यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन हमें अपनी तरफ से करनी होगी, जिसके लिए हम यहाँ पर इस सर्कल के सेंटर से इस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स पर परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे, ओ पी, ओ क्यू, ओ आर एंड ओ एस। और आपको पता है कि टेंजेंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन हम सेंटर से ड्रॉ करते हैं वो उस सर्कल की रेडियस होती है, यानी कि यहाँ पर जो एंगल बनेंगे वो 90 डिग्री के एंगल होंगे, क्योंकि रेडियस एंड टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एंड पॉइंट ओ को ए, बी, सी एंड डी से भी ज्वाइन किया गया है। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं let ABCD be a quadrilateral circumscribing a circle and centered at O such that it touches the circle at point P, Q, R and S. Let us join the vertices of the quadrilateral ABCD to the center of the circle. तो इस quadrilateral के जो vertices हैं उनको center of circle से join कर दिया गया। Now consider triangle OAP and triangle OAS. आप यहाँ पर देख सकते हो कि टोटल 8 ट्राइंगल्स यहाँ पर बने हैं, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 एंड 8। और इन 8 ट्रायंगल्स में जो एंगल बन रहे हैं उनको भी नाम दिया गया है, उनको नंबरिंग दी गई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इसके बाद हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OAS को। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो ट्रायंगल OAP ये ट्रायंगल एंड ट्रायंगल OAS। अब हम सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को एक दूसरे के कोंग्रुएंट प्रूफ करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि OP एंड OS ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं क्योंकि ये एक ही सर्कल की रेडियाई है। इसके बाद हम लिख सकते हैं कि AP एंड AS ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं उनकी लेंथ एक दूसरे के इक्वल होती है। और इसी में हम ये भी कह सकते हैं कि OA इक्वल्स टू OA क्योंकि ये उन दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइड है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OAS AP इक्वल्स टू AS क्योंकि एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं। OP इक्वल्स टू OS क्योंकि ये एक ही सर्कल की रेडियाई है। OA इक्वल्स टू OA क्योंकि ये एक ही ट्रायंगल की दो ट्रायंगल की एक कॉमन साइड है। तो इस तरह से हमने उन दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड्स को एक दूसरे के इक्वल प्रूफ कर दिया है। तो अब हम यहाँ पर उन दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे के कोंग्रुएंट कह सकते हैं और इसके लिए हमने रूल यूज़ किया है SSS यानी कि साइड साइड साइड। तो अब अगर ये दोनों ही ट्रायंगल एक दूसरे के कोंग्रुएंट हैं तो हम इनके किसी भी कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स को एक दूसरे के इक्वल शो कर सकते हैं CP/CT का यूज़ करके। तो अब हम यहाँ से इस ट्रायंगल में से लेंगे एंगल 1 और इस ट्रायंगल में से लेंगे एंगल 8 को, यानी कि जिन एंगल को 1 और 8 नाम दिया गया है हम उन दोनों एंगल को एक दूसरे के इक्वल दिखा सकते हैं CP/CT का यूज़ करके। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 8। एंड नाउ सिमिलरली अब आप इसी तरह से इन दोनों ट्रायंगल को भी एक दूसरे के कोंग्रुएंट प्रूव कर सकते हो और जब ये ट्रायंगल कोंग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो CP/CT से आप लिख सकते हो एंगल 2 इक्वल्स टू 3 and similarly angle 4 equals to 5 and angle 6 equals to 7। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एंगल्स के कुछ पेयर बनाए हैं जो एक दूसरे के इक्वल हैं। 1 equals to 8, 2 equals to 3, 4 equals to 5 and 6 equals to 7। और एक पूरे सर्कल का जो एंगल होता है वो होता है हमेशा 360 डिग्री। तो इस तरह से अगर हम इन सभी एंगल्स को एक साथ ऐड कर देते हैं तो इन सभी का सम 360 डिग्री के ही इक्वल होगा। सो यहाँ पर एंगल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो अब हम यहाँ पर 1 और 8 को एक साथ लिखेंगे क्योंकि ये हम प्रूफ कर चुके हैं कि 1 एंड 8 एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इसलिए हम इन दोनों का इस तरह से एक पेयर बना देंगे। उसके बाद हम 2 एंड 3 को एक साथ लिखेंगे, 4 एंड 5 को एंड 6 और 7 को। अब क्योंकि हमें पता है कि 1 और 8 एक दूसरे के इक्वल हैं और हम इन दोनों को किसी भी एक एंगल से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों की जगह पर लिख दें एंगल 1 + एंगल 1 तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1। इसी तरह से एंगल 2 और 3 भी एक दूसरे के इक्वल हैं तो इन दोनों की जगह पर भी किसी एक एंगल को हम लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर लिख दें एंगल 2 + एंगल 2 तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2। एंड सिमिलरली 4 एंड 5 भी एक दूसरे के इक्वल हैं तो इन दोनों की जगह पर अगर हम लिखते हैं एंगल 5 + एंगल 5 तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 5। 6 और 7 भी एक दूसरे के ही इक्वल है तो अगर इन दोनों की जगह पर हम एंगल 6 को लिखते हैं तो यहाँ पर ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 6। अब इसके बाद यहाँ पर हम इनमें से अगेन फिर से पेयर बनाएंगे तो यहाँ पर हम इन दोनों में से 2 को कॉमन लेंगे और यहाँ पर बचेगा एंगल 1 + एंगल 2। फिर इन दोनों में से हम 2 को कॉमन लेंगे और यहाँ पर बचेगा एंगल 5 + एंगल 6। और ये सभी में से जो इस 2 को कॉमन लिया गया है हम इस 2 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे 360 के डिवाइड में। और 360 को जब उस 2 से हम डिवाइड करेंगे तो राइट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 1 + 2 एंड 5 + 6। तो अब अगर हम इसको डायग्राम में देखते हैं तो 1 + 2
यानी कि इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास एंगल बन जाता है एंगल AOB। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1 + 2 इस एंगल AOB। और इसी तरह से अगर हम 5 और 6 को ऐड करते हैं तो 5 और 6 को ऐड करने से ये एंगल बन जाता है एंगल COD, जिसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो इस तरह से एंगल AOB एंड एंगल COD दोनों का ही सम 180 डिग्री के इक्वल है। दैट मीन्स कि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल हैं। और अगर इन दोनों का एंगल 180 डिग्री के इक्वल है तो सिमिलरली यानी कि इसी तरह से बाकी के जो दो एंगल बचे हैं यानी कि BOC एंड AOD, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री के इक्वल ही हो जाएगा, जिसके लिए हमें अलग से कैलकुलेशन करने की नीड नहीं होगी। हम सिर्फ इतना लिख देंगे कि सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट BOC + DOA इज़ ऑल्सो 180 डिग्री। तो अब अगर इन एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल है, दैट मीन्स इन एंगल को सप्लीमेंट्री एंगल्स कहा जा सकता है। सो हैंस opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। और यही इस सम में हमें प्रूफ करना था। तो ये थे एक्सरसाइज 10.2 के सम नंबर 11 एंड 13। अब इसी एक्सरसाइज का सम नंबर 12 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।